पहला आ जाओ, पहला वाला वर्ड आ जाओ। पहला वाला वर्ड है टेस्टी। टेस्टी, टेस्टी एक एडजेक्टिव, ठीक है, टेस्टी एक एडजेक्टिव है, ओके। और इसका रूट क्या है? इसका रूट है TEST, टेस्ट। टेस्ट रूट है, इसका रूट है टेट, TETE। अच्छा, आपने टेटली का चाय सुना है? टेटली टी के बारे में सुना है? हाँ, चलो बताओ, आपने टेटली टी के बारे में सुना होगा? टेटली टी, टेटली 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 का चाय होता है। देखते हो, कभी कभी आप बहुत चिड़चिड़े होते हो, कभी कभी बहुत गुस्से में होते हो, बहुत झगड़ने का मन करता है, तो आपको कोई अच्छा सा टेस्टी चाय ला के दे देता है, और चाय पीने के बाद एकदम आपका दिमाग ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टेट वर्ड है ना, टेट वर्ड इज रिलेटेड टू हेड। हेड, कभी कभी आपका दिमाग खराब हो जाता है तो आप सबसे झगड़ने लगते हो, तो यही चीज है टेस्टी। टेस्टी का मतलब होता है, टेस्टी पीपल आर द पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। एकदम इरिटेटिंग लोग, झगड़ालू लोग, जो ऑलवेज झगड़ने के लिए रेडी रहते हैं। ये तो मैंने रूट बता दिया। टेट का रूट होता है हेड, जब आपका हेड खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, टेटली टी। जो लोग झगड़ालू होते हैं उसको टेटली टी पिला दो, शांत हो जाएंगे। ऐसे भी याद कर सकते हो। और कैसे याद कर सकते हो? निमोनिक्स भी याद कर सकते हो। टेस्ट के पहले, टेस्ट के पहले अगर आपकी तैयारी नहीं होती है ना, या टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, तो आप टेस्टी हो जाते हो। इफ यू डोंट स्कोर गुड मार्क्स इन टेस्ट, यू गो टेस्टी, शॉर्ट टेम्पर, इरिटेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। यस, टेस्टी हो गया। टेस्ट के बाद नंबर अच्छे नहीं आए तो टेस्टी हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। शॉर्ट टेम्पर तो आपको पता है, शॉर्ट टेम्पर तो सबको पता है। इरिटेबल, इरिटेबल लोग जो बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं, दूसरे से झगड़ने लगते हैं। सारे वर्ड याद रखने हैं, बिकॉज एग्जाम में एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट ही आएगा। एग्जाम में मे बी दे विल गिव यू कैंटेनकरस। कैंटेनकरस भी आ गया। कैंटेनकरस वर्ड को कैसे याद रखोगे? हाँ, कैंटेनकरस, यस यस ज्ञानेंद्र, आई एग्री, लेकिन बच्चों को मैं जानती हूँ ना। कैंटेनकरस, कैंटेनकरस को याद करो टैंकर। टैंकर से याद करो, सबको पता है युद्ध में, बैटल में यू पीपल यूज टैंकर। तो टैंकर, टैंकर किस में यूज होता है? लड़ाई में, वॉर में। So the people who are cantankerous means the cantankerous people are the people who are always ready to fight. They are always ready to use tanker. झगड़ालू लोग होते हैं, झगड़ालू, झगड़ालू। कुछ नहीं छूटा है प्रताप। पग्नेशियस, पग्नेशियस कैसे याद रखोगे? पग्नेशियस, पग्नेशियस मतलब पंगा, पंगा नहीं लेना। डोंट टेक पंगा फ्रॉम मी। पंगा नहीं लेना मतलब मुझसे झगड़, ऐसा कौन बोलेगा? झगड़ालू लोग ही बोलेंगे ना कि मुझसे पंगा नहीं लेना। या ऐसे भी याद कर सकते हो, पबजी। पबजी खेलते खेलते उसका दिमाग खराब हो गया। देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया, नॉट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हु आर सो यूज्ड टू पबजी। और पबजी खेल खेल के दिमाग खराब हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ा, पागल हो गया है पबजी खेल खेल के। ओके, बेलीजरेंट, ये तो मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवाया था, बेलीजरेंट। ये जो बेली वर्ड है ना, ये बेली वर्ड कहाँ से निकल के आया है? ये जो बेल रूट है, बेल एक रूट है, कहां से निकल के आया है? बेलोना। और हु वाज बेलोना? बेलोना वाज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ये वॉर की देवी है। जैसे हमारे इंडिया में भी है ना वॉर के देवी देवता, काली माता, कौन है? इंद्र। वॉर, 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 शी इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ये जो बेलोना है वो वॉर की देवी है। तो बेल से जो भी वर्ड बनेंगे ना, वो वॉर, झगड़ा से रिलेटेड बनेगा। तो इसी वर्ड से बना है बेलीजरेंट। बेल वर्ड है, यहाँ भी बेलिकोस। द पीपल हु आर बेलीजरेंट आर वेरी क्वारलसम, जो हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे आपका एक वर्ड है रेबिलियन। रेबिलियन का मतलब भी होता है ना विद्रोह, विद्रोह करना। यहाँ भी बेल वर्ड है, जो हमेशा झगड़े के लिए रेडी रहते हैं। शिव ऑल्सो। चलो नेक्स्ट वर्ड, पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट, हाउ विल यू मग अप दिस वर्ड? हाउ विल यू नॉट मग अप, हाउ विल यू मेमोराइज दिस वर्ड? पेट्यूलेंट, पेटू। पेटू लोग को जानते हो? पेटू, पेटू, म्यूटिनी भी बोलते हैं। यस, पेटू। पेटू पीपल आर द पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू ईट। उसे हर समय खाना चाहिए। और पेटू पीपल, इफ दे डोंट गेट फूड ना, दे स्टार्ट फाइटिंग विद अदर्स। पेटू लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो पेट्यूलेंट पीपल आर द पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। दे आर वेरी क्वारलसम, झगड़ालू, झगड़ालू। पीटना, अच्छा पिटो, हाँ ये भी ठीक है। पेटू, अगर हो सकता है कि बहुत लोग पेटू का मतलब नहीं समझे, बोलते हैं ना पीटो इसको, इसको पीटो। किसको कब पीटते हो? पीटना मतलब किसी से झगड़ा करना। कॉलेरिक, कॉलेरिक कैसे याद करोगे? खाने के लिए लड़ाई करेगा। कॉलेरिक, कॉलेरिक को याद कर सकते हैं कॉलेरा। कॉलेरा इज अ डिजीज and a people who is suffering from cholera na, these people, any people suffering from any disease
फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से कॉलेरा से जूझ रहा है, इस वजह से कॉलेरिक हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, झगड़ालू हो गया। कॉलेरा इज अ डिजीज। ग्लटन का मतलब भी पेटू होता है। क्रैबी, क्रैबी को आप याद कर सकते हो, क्रैबी, बिकॉज यू हैव टू मग अप ऑल दीज वर्ड्स। आप बोलोगे कि मैम इतने सारे कैसे याद होंगे, याद आपको करना है, बिकॉज यू डोंट नो ना। मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश की है मेहनत करके सारे झगड़ालू के वर्ड्स एक जगह डाल दिए ताकि आपको अलग अलग कहीं से याद ना करना पड़े। बुक में भी देखोगे ना, टेस्टी वर्ड कहीं और मिलेगा तो कैप्शियस कहीं और मिलेगा। मैंने झगड़ालू का सारा वर्ड एक ही जगह डाल दिया है। आपको पूरे वर्ड्स को रटने नहीं है, बस ये देखना है कि अगर ये कैंटेनकरस आ गया एग्जाम में तो टैंकर से याद कर लो। झगड़ालू, पग्नेशियस आ गया, ऐसा थोड़ी है कि सब लिख के आ जाना। क्रैप, कॉलर पकड़कर मारूंगा, अच्छा ये तो जबरदस्त है। इम्पेचुअस इज अ डिफरेंट वर्ड। ललित, इम्पेचुअस का मतलब होता है ना बिना सोचे समझे कोई इम्पल्स में काम कर देना, बिना सोचे समझे। यस, कॉलर है, कॉलर, अच्छा बहुत अच्छा बनाया। कॉलर, कॉलर पकड़ के तुम्हें मारूंगा, ऐसा तो झगड़ालू लोग ही बोलेंगे। क्रैब ने काट दिया, क्रैब का मतलब होता है, क्रैब इज नोन एज केकड़ा। क्रैब इज एन इंसेक्ट। किसी को ये काट देता है ना, क्रैबी, क्रैबी पर्सन आर द पीपल्स हु आर वेरी चिक चिक टाइप पर्सन्स, जो हमेशा झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। वॉस्प, वॉस्प, वॉस्प इज ऑल्सो अ इंसेक्ट। ये दोनों इंसेक्ट है। इंसेक्ट काट लेता है तो क्या होता है, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ अभी है, हाँ, people get irritated when this crab and wasp, both of these are insects. अगर आपको कोई ये कीड़ा काट ले तो you get irritated. Yes, there are many people जिसका crabbing nature होता है। Contentious, आपने ये वर्ड सुना होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? POC, सॉरी नॉट POC, दिस इज LOC। LOC बॉर्डर, हाँ तो बताओ। POC है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब विवाद का विषय, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, एंड जो लोग झगड़ा करते हैं वो कंटेंशियस होते हैं। कंटेंशियस, कंटेंशियस, हाँ। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन इज एन इडियम। ओके, बोन ऑफ कंटेंशन इज एन इडियम विच मीन्स इट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। POC, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, it's a bone of contention between India and Pakistan. So contention is fight, and the people who always fight are contentious. I am explaining in English also. झगड़ा का विषय, yes. POK, हाँ, not POC. POK. अब मैटर सॉल्व हो गया है। अच्छा, इतने जल्दी? ये मैटर POC नहीं है, LOC है। POC, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हाँ, how will you memorize this word? चर्लिश को कैसे याद रखोगे? और एक बोन ऑफ कंटेंशन का एक और वर्ड होता है, यू मस्ट हैव हर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल से तो बहुत सारे इडियम्स बने। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दिस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड बोन ऑफ कंटेंशन, both are idioms, and both the idioms they convey the same meaning. दोनों का मतलब सेम होता है। डिस्कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है तार, दोनों के बीच में अच्छी तार है, दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों के बीच में अच्छी सुरताल है। और डिस मतलब नेगेटिव हो गया, दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड है मतलब डिसएग्रीमेंट है, असहमति है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है, डिस्कॉर्डेंट लोग का मतलब भी होता है झगड़ालू, झगड़ालू, झगड़े के लिए। यस, नेक्स्ट आ जाओ चर्लिश। इसको कैसे याद करो? चर्लिश, 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 बताना। मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। चूर चूर कैसे बोलोगे? चूर चूर कर दूंगा, हाँ, इसका मतलब क्या है? तुम्हें चूर चूर कर दूंगा मतलब बहुत पीटूंगा। चूर चूर कर दूंगा मतलब बहुत पीटूंगा, पीटूंगा। या देयर आर मेनी पीपल, ये जो चर्च है ना, वेटिकन सिटी एंड ऑल में अगर कोई गया होगा, वेटिकन सिटी में थियोक्रेसी है, ठीक है। ये जो वेटिकन सिटी सब होता है, रोम वगैरह में थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी का मतलब है जो रिलीजियस पीपल होते हैं वो रूल करते हैं। थियोक्रेसी का मतलब क्या है? रिलीजियस पीपल मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, और वहां चर्च में बहुत झगड़ा होता है, सत्ता के लिए, अथॉरिटी के लिए, पोस्ट के लिए। चर्च में बहुत सारा झगड़ा होता है। तो ये जो चर्लिश पीपल है ना, चर्च में झगड़ते हैं, तो चर्लिश, चूर चूर कर दूंगा, हाँ। अच्छा, हाँ मैं गया हूँ, माय गॉड, वेरी गुड। रोम और सब घूम के आ गए। इन द नेम ऑफ चर्च दिस पीपल फाइट। व्हाट इज कैप्शियस? कैप्शियस पीपल आर द पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। सेम थिंग है, बट याद कैसे रखोगे?
मैम ऐसे वोकैबुलरी पर बिल्कुल कमांड हो जाएगा, याद रखोगे बिल्कुल हो जाए। चलो बताओ। ललित, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो सब देखे हुए नहीं है, अभी बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी है। कैप्शन, कैप्शन से कैसे याद रखोगे बताओ? कैप्शन, कैप्शन पे आपने मेरा नाम नहीं दिया, कैप्शन पे मेरा नाम नहीं दिया, इसलिए सब लोग झगड़ने लग रहे हैं। क्या या याद रखो कैप्चर, पहले तो उसको कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया, उसी वजह से झगड़ा हो रहा है। और कैप्चर को हाँ कपटी है, हाँ ये भी याद रख सकते हो, कपटी है, लेकिन सब बच्चे कपटी नहीं समझेंगे ना, कपटी। ये बैच की ब्यूटी क्या है ना, इस बैच में वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, वी हैव स्टूडेंट्स यहाँ आसाम, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे बच्चे हैं, साउथ से भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो नो डाउट दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, बट ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस। कैप, किसी का कैप, किसी की टोपी गिर गई, किसी की टोपी गिर गई, उस वजह से वो इरिटेट हो गया। सरली, सरली को कैसे याद रखोगे? हाँ अभी पीछे है ना, कैप से, कैप के लिए भी झगड़ा हो रहा था। यस, यू आर फ्रॉम कोलकाता, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैच। एंड अन अकेडमी में अभी पढ़ाती हूँ, अन अकेडमी हैज प्रॉब्लम विथ माई बैच, तो होपफुली ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आई लीव अन अकेडमी, उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो इस बैच में एडमिशंस चल रहे हैं, 1000 प्लस हो गया, एंड थैंक्स टू माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट बैच ऑफ यूसी लाइव एंड सच अ गुड रिस्पॉन्स। श्योर ही झगड़ा करेगा, श्योर श्योर श्योर, he will surely मतलब he will surely fight, I know he will surely fight, हाँ श्योर ही लड़ेगा। पग्नेशियस मतलब पंगा मत लेना, डोंट टेक पंगा फ्रॉम मी, एंड द पर्सन who is so habituated to PUBG ना, as a result of which he has become irritated। नहीं ललित सोनी, अभी ऐसे किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, अभी दोनों के बीच में, अन अकेडमी और मेरे बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो रहा है, मेरे और अन अकेडमी के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो रहा है, किसको लेकर? यूसी लाइफ को लेकर। बट बिफोर आई ज्वाइंड अन अकेडमी लास्ट ईयर, मैंने सबसे पहला कंडीशन यही रखा था कि ठीक है, मैं दूसरा कोई कोचिंग में नहीं पढ़ाऊंगी, बट आई विल स्टार्ट माई ओन। तो एट दैट टाइम वो एग्री भी थे। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो झगड़ालू हो गया, और बच्चे पूछ रहे हैं मैम कैसे याद रखेंगे इतने सारे वर्ड्स? यही तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, ओके यही कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, कैसे याद रखेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ ये सारे वर्ड, ऐसा थोड़ी है कि पूरा 10 वर्ड आपको लिख के आ जाना है, 10 में से एग्जाम में कोई भी आ जाएगा। एक वर्ड आप याद कर रहे हो ना, आप खुद देखो, अगर आप बैक वाला स्लाइड देखो 20 वर्ड्स है, झगड़ालू के मैंने 20 वर्ड्स डाला। यूसी लाइव तो कभी अब पीछे नहीं हटेगा, यूसी लाइव पीछे हटने वाला अब नहीं है, ठीक है। मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाऊं, यूसी लाइव तो रहेगा लेकिन कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाऊं। हाँ एक बच्चे ने देखो बहुत अच्छे से बोला पंगा, आपने ये पंगा मूवी देखा होगा ना, पंगा मूवी कंगना रनावत का मूवी है। तो कंगना रनावत इज नॉट झगड़ालू, बट शी फाइट्स फॉर अ राइट कॉज, अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। तो जितना ज्यादा निमोनिक्स बनाओ ना, पीछे कहां से हट जाऊंगी। हाँ कंगना रनावत का मूवी है पंगा, बहुत अच्छे से जोड़ा है। कंगना रनावत इज ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर हर राइट्स, फॉर अ पॉजिटिव कॉज। ओके हाँ अब आ जाओ। अब देखो एक का सुबह सुबह दिमाग खराब है, एक रवि नाम के कोई स्टूडेंट है, उनका दिमाग ऐसे ही खराब है। वो बोल रहे हैं कि मैम वर्ब की क्लास में एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हो? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? बताइए कि वर्ब की क्लास में आप एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हो? अब आई डोंट हैव एनी आंसर। वॉस्प इज एन इंसेक्ट, वॉस्प एक कीड़ा है। क्रैबी केकड़ा सुना होगा ना, दीज आर इंसेक्ट्स। और कोई इंसेक्ट काट लोगे तो यू गेट इरिटेटेड। मेरे पास कोई आंसर नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करिए। क्वारल तो पता है, क्वारलसम या क्वारलेस, इसका मतलब होता है, क्वारल वर्ड सुना है, किसी से क्वारल करना, झगड़ा करना। तो ये झगड़ालू है, झगड़ा नाउन है और झगड़ालू किसी की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वाला फ्रैक्शियस। हाउ विल यू मेमोराइज दिस वर्ड? फ्रैक्शियस को याद रखो, फ्रैक्चर। द पर्सन गॉट फ्रैक्चर।
पर्सन का फ्रैक्चर हो गया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही गॉट बेड रिडन। पर्सन का फ्रैक्चर हो गया और काफी लंबे समय तक वो बेड रिडन हो गया, काफी लंबे समय तक उसको बेड पे ही रहना पड़ा। और कभी कभी होता है ना, चल फिर नहीं सक रहे हो, काफी दिनों तक बेड पे हो तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। फ्रैक्चर की वजह से वो फ्रैक्शियस हो गया, फ्रैक्शियस हो गया। कुछ नहीं करना है, एक दो चीज मैं समझ गई ना आप लोग का क्या है, आप लोग स्पून फीडिंग है। वो बोल रहे हैं कि मैम सबकी हिंदी लिख दीजिए, सबकी हिंदी एक ही है, झगड़ालू। अगर सिनोनिम्स है, अगर हम सिनोनिम्स लिख रहे हैं तो सब वर्ड का समानार्थक लिख रहे हैं तो सब वर्ड का मीनिंग थोड़ी अलग जाएगा, मीनिंग तो सबका सेम रहेगा। सबका मतलब है झगड़ालू, झगड़ालू, बस एक बार लिख लो। सबके बगल में झगड़ालू झगड़ालू थोड़ी लिखूंगी। यस यस, यू आर वेलकम ललित, यू हैव। क्रैबी रिपीट हो गया। पीविश, हाउ विल यू रिमेंबर दिस वर्ड पीविश? पीविश, विश, पीकर, पीकर, पीकर। अ पर्सन हु इज ड्रंकेड, बोलते हैं ना पियक्कड़ है, पियक्कड़ है, बहुत पीता है। और पीकर होश में नहीं रहता और सबसे झगड़ते रहता है। अ पर्सन हु ड्रिंक्स अ लॉट, ही फाइट्स विद पीपल। पीकर लोगों से फाइट करते रहता है। एडमोनिश नहीं होता है अमित, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना और वो वर्ब है, बट ये सारे वर्ड एडजेक्टिव्स। क्रैबी तो हो गया। ट्रक्यूलेंट, हाउ विल यू मार्क अप दिस वर्ड? ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट प्लीज देना। ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट, क्वारलस, क्वारल से मतलब पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, ये तो इजी वर्ड। ट्रक ड्राइवर, हाँ, ट्रक्यूलेंट इज ट्रक ड्राइवर। दिस ट्रक ड्राइवर एंड ऑल ना, ट्रक ड्राइवर एंड देयर वर्क इज सो मोनोटोनस। ट्रक ड्राइवर जो होते हैं एक ही काम कर करके, ड्राइविंग कर करके वो थक जाते हैं। देखते हो कभी कभी आप हाईवे पे जाते हो, ट्रक ड्राइवर दे डोंट गिव पास, पास नहीं, दूसरे को पास नहीं देते हैं, दूसरे गाड़ी को। एक ही काम करते करते ये ट्रक ड्राइवर झगड़ालू हो गया। ट्रक ड्राइवर्स आर ट्रैकुलेंट, यस, ट्रैकुलेंट होते हैं। और ग्राउची, ग्राउची कैसे याद रखोगे? ग्राउची ग्रोसरी से याद रख सकते हो। ग्राउसी, ग्राउसी, ग्राउची ग्रोसरी से याद रखो। ग्रोसरी, ग्रोसरी शॉप होता है, किराने वाली शॉप। अभी कोरोना में आपकी मदर आपको बार बार भेज रही है, जाओ ग्रोसरी से ये ले आओ, वो ले आओ, बार बार चीजें कम पड़ रही थी, घट रहा था, एंड आप इरिटेट हो जाते हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा ग्रोसरी शॉप में। घर में लोगों से ऊंचे बोलने पे, यस ये भी सही है, घर में लोगों से ऊंचे, घर में, घर में ऊंचे बोलने पे डांट पड़ती है, डांट पड़ती है। आउच, आउच, somebody hit me, आउच, किसी ने मुझे पीट दिया, oh my god। नेक्स्ट वाला आ जाओ, irascible, इसको याद करना, ये काफी बार एग्जाम में आया। आई, एक वर्ड होता है ना एर्क, एर्क का मतलब भी होता है एंगर, गुस्सा। एर्क, IRK, एर्क का मतलब भी होता है, एर्क का मतलब है गुस्सा, और ये तो गुस्से लोग हो रहे हैं। irascible persons are the persons who are always ready to fight। इसका एक अच्छा सा निमोनिक बताओ। यहाँ अभी तक मुझे बहुत अच्छा निमोनिक नहीं मिला। ऑल्टरकेशन ललित, ऑल्टरकेशन नो डाउट, ऑल्टरकेशन इज क्वारल, ऑल्टरकेशन इज अ नाउन, ठीक है, ऑल्टरकेशन इज अ नाउन, बट दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव। झगड़ा और झगड़ालू में देयर इज डिफरेंस। यस, मीनू ने बहुत अच्छा आंसर दिया। रेसिज्म, अभी तक इसका बच्चों ने निमोनिक बहुत अच्छे से नहीं बनाया है। ऑल्टरकेशन का मतलब झगड़ा, बट वी आरंट डूइंग झगड़ालू। यहाँ तो मुझे और भी अच्छा अच्छा स्मार्ट बच्चे मिलेगा। रैशेस, एक बोल रहे irascible, रेसिज्म, रेसिज्म करते हैं ना, रेसिज्म का तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में, अमेरिका में देखते हो व्हाइट और ब्लैक के बीच में रेसिज्म की वजह से काफी सारे झगड़े होते हैं, काफी सारे झगड़े होते हैं। फिर इरेजेबल मैन, अच्छा। फिर रैश, रैश का मतलब होता है केयरलेस। अगर आप केयरलेस रहोगे तो नो डाउट बातें सुननी पड़ेगी आपको। इरेडिकेट कर दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा, रस्सी से बांध दूंगा, oh my God, रस्सी, मैं रस्सी से तुम्हें बांध दूंगा। रेसिज्म, चलो काफी है, काफी है। एरोगेंट इज अ डिफरेंट वर्ड, एरोगेंट का मतलब घमंडी। काफी सारे आपको वर्ड्स कवर हो गए। आपको लगेगा कि आज तो मैम ने एक ही वर्ड करवाया, लेकिन यू विल फील कि हमने एक वर्ड नहीं किया, हमने 20 वर्ड्स किया, 20। और आपको मैंने याद करने का तरीका भी बताया, याद करने का तरीका भी बताया। और जो मैं हिंदी में बताते जा रही थी ना, उसको बगल में लिखते जाओ, ठीक है, बगल में लिखते जाओ। रस्सी से बांध दूंगा, हाँ, और उसके बाद तुम्हारी पिटाई करूंगा, रस्सी से बांध कर। रेसिज्म, व्हाइट और ब्लैक के बीच में भेदभाव की वजह से भी बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं। रैश ड्राइविंग करोगे तो
पिटोगे। ब्राउन किशोर बोल रहे हैं कि मैम सर्ली वर्ड डिस्कस करिए। चलो इसका 2-3 और बना दो कि ये आपको याद रहे, 2-3 बनाओ, हो जाए। अनअकैडमी पे भी मैं देखती हूँ, जब मैंने शुरू किया था और अब देखा मैंने, मतलब शुरू किया था 1 साल पहले नहीं, वो कैप का बैच 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था, और अब बच्चों को देखती हूँ तो वो तो मुझसे भी आगे हैं। एंड दिस इज द थिंग दैट आई वाज वेटिंग फॉर। फटाफट बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब बोल रहे हैं, जो रिवाइज करेगा, जितना पढ़ रहे हो हर दिन रिवाइज करो, हो जाए। चलो श्योरली का बोल दो। सर ने मारा है। अच्छा, श्योरली सर ने पिटाई की, सर ने मारा है। सरली मतलब सिरफिरा है, सिरफिरा है इसलिए श्योरी झगड़ा करते चलता है। सुर बिगाड़ता है, सुर ताल इसके बिगड़े हुए हैं। श्योरली सुर ताल बिगड़े हुए हैं इसलिए सबसे झगड़ते चलता है। क्रैबी तो केकड़ा है, क्या क्रैबी इज अ केकड़ा। श्योर आई विल बीट यू। अभी क्वालिटी को लेकर ना इतने सारे हैं, बट मैम थोड़ी सी क्वालिटी कम कर दीजिए, क्योंकि क्वालिटी हमारा बढ़ता है तो हमारा बफरिंग होने लगता है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट रेंज में रख दूँ। कुछ 680 वाला जिसका चल रहा है, क्वालिटी बढ़ेगा तो नेट ज्यादा जाएगा आपका, ठीक है, क्वालिटी नेट नहीं, डेटा ज्यादा जाएगा। कुछ बच्चों का बोल रहे हैं मैम हमें 720 नहीं चाहिए, हमें 680 चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में, मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, क्वालिटी में बढ़ा रहा हूँ तो बफरिंग होने लग रही है, डेटा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया मैं उसमें लिमिट डाल दूंगी, ठीक है, जिसको जिसमें कंफर्टेबल है वो देखेंगे। हाँ यस, जिसको जिसमें कंफर्टेबल है वो देखेंगे। अरे मेरी भी तो पहली ऑनलाइन क्लास है ना, मैं भी तो इतनी सारी चीजें सीख रही हूँ। जैसे आप लोग वर्ड पावर सीख रहे हो, मैं भी तो सीख रही हूँ ना, पहली बार लॉन्च किया है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या, ये भी तो मैं सीख रही हूँ, तो मुझे भी माफ कर देना है। क्वालिटी का मैं अलग अलग रेंज डाल दे रही हूँ, आप देख लेना उसमें जो जिसमें कंफर्टेबल है। ओके चलिए, हाँ अब इसका ऑल दीज आर सिनोनिम्स, ऑल दीज आर सिनोनिम्स, ऑल दीज आर सिनोनिम्स। और अब नाउ लेट अस कम टू एंटोनिम्स। जरूरी नहीं है कि सिनोनिम्स ही आएगा, एंटोनिम्स भी आ जाएगा। दिस पीपल आर झगड़ालू, एंड व्हाट आर इसका एंटोनिम्स, दिस पीपल्स आर वेरी चीयरफुल। चीयर करते हो, चीयर करना मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, खुशी मनाना। हैप्पी तो पता है, प्लेजेंट भी पता है, जीनियल, जीनियल भी खुशी, कॉर्डियल, दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप है। कॉर्ड मैंने आपको बताया था ना अभी, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब है लड़ाई झगड़ा, और ये तो कॉर्डियल रिलेशन मतलब वेरी पीसफुल, वेरी फ्रेंडली रिलेशन। मुझे भी थोड़ा टाइम देना है, मैं भी सीख रही हूँ ना। सोशियलेबल, सोशियबल पर्सन कौन होते हैं, जो सोसाइटी में, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन सोशल एनिमल क्यों है, मान सामाजिक प्राणी क्यों है, मिलजुल कर रहता है सबसे, एग्रीएबल है, झगड़ता नहीं है भाई, सबसे मिलजुल कर रहता है, फ्रेंडली है। और एमी वाला वर्ड करवाए, अभी बहुत सारे, काफी सारे वर्ड्स मैंने यूट्यूब पे करवाए भी है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, देखो बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इतने ज्यादा है, वर्ड पावर को लेके आपको परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे आपका जितना आगे बढ़ेगा बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड्स भी मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर समय न्यू वर्ड ही लेना है, ओल्ड को रिवाइज भी करना है। तो अनअकैडमी में तो रटवा भी रही हूँ वर्ड्स को। एमी, एमी, एमी का मतलब क्या है, जिस वर्ड में भी एमी आ गया, जिस वर्ड में भी एमओ आ गया, ये एमी और एमओ रिलेटेड है फ्रेंडली, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। हाँ यस वेरी गुड। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, एक बेबी अपनी मदर से अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है इस कॉर्ड से, एम्बिलिकल कॉर्ड से। गुड। तो ये देखो एमी या एमओ, जैसे एमोरस, एमोरस का मतलब भी होता है लव के सेंस में, लव। एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है जो बहुत प्यार प्यार से फ्रेंडली वे में बुला बुला के आपसे एडमिशन करवा के आपको काटता है। वो बहुत, एमिटी यूनिवर्सिटी जाओगे ना, दिस पीपल आर वेरी कॉर्डियल, वेरी फ्रेंडली वे में आपसे बिहेव करके, और जो उनका काम करवाना होता है आपसे वो करवा लेते हैं। प्लासेंटा, हाँ, एमी एंड एमोर फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। अफेबल का मतलब भी होता है फ्रेंडशिप। और ग्रीगेरियस, ग्री का मतलब क्या होता है, ग्री, ग्री, ग्री का मतलब होता है ग्रुप। जो लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं वो ग्रीगेरियस है। देयर आर एनिमल्स हु आर ग्रीगेरियस बाय नेचर। कौन से एनिमल्स जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, शीप, भेड़, ओके, डियर, ऑल दिस पीपल आर ग्रीगेरियस, दे लिव इन ग्रुप्स, दे लिव इन ग्रुप्स। हाँ, फेक यूनिवर्स, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, आप उनके कस्टमर हो, और वो तो एक कंपनी है। एमिटी यूनिवर्सिटी कंपनी और आप कस्टमर हो। ओके, हाँ, ग्रीगेरियस, एलिफेंट्स ग्रीगेरियस एनिमल्स होते हैं। चलो इतना काफी है, इतना काफी है, इसको रिवाइज करते रहें।